नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 मतलब 24-25 के अपडेट्स लगातार देख पा रहे हो। जो मैं दिवाली पे किसी स्कॉलरशिप आने वाली थी वो सब लगातार आप पिछली वीडियोस में देख पा रहे होगे। तो इस वीडियो में क्या टॉपिक होने वाला है, थंबनेल में आप ऑलरेडी देख कर आओगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए सत्र का फॉर्म भर रहे हैं, मतलब 25-26 जो मौजूदा सेशन है उसके लिए आप लोग आवेदन कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, बहुत सारी चीजें कर रहे हो। अब उसमें एक जो डाउट आप लोग मन में हर बार निकल के आता है वो ये है कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम का लगेगा। देखो ये एक बहुत बड़ा डाउट है। आप में से बहुत सारे लोग ये लगातार मतलब मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन मेरे तक आता हुआ कि सर आखिर में इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र किसका लगाना है, किसका लगेगा तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप के रूल्स के हिसाब से किसका लगाना है। तो ये जितने आपके डाउट हैं इस वीडियो के अंदर इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर ही मैं बात करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट किसका लगाना, किस टाइप का लगेगा, वो एक फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देखो, अगर आपको सही अपडेट्स, सटीक अपडेट्स और सही जानकारी पानी है तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। अब चलिए लाइन से बात करते हैं कि मैं इनकम सर्टिफिकेट लगेगा किसका। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, आज के 2-3 साल पहले तक इनकम सर्टिफिकेट आप किसी का भी लगाते थे वो चल जाता था। अभी इस सेशन और पिछले पिछले उसके पिछले सीजन के पहले तक अगर आप जब भी फॉर्म भरोगे 2023 तक, मतलब आप किसी का भी लगाओ, चाहे अपना लगा रहे थे तब भी स्कॉलरशिप मिल रही थी या अपने पिता का लगा रहे थे तब भी स्कॉलरशिप मिल रही थी। अब हुआ कि 2023 में जो है कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे लोग छात्र थे आप में से या जो भी रहे होंगे जिनके फादर की इनकम ज्यादा थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो है, तो वो एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। सिंपल सी बात है कि अगर अपने फादर का इनकम लगाएंगे तो वो एलिजिबल होंगे नहीं, क्योंकि उनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जो भी है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उस सिस्टम को बाईपास करने के लिए अपने नाम का इनकम लगा देते थे। उससे क्या होता था, जो हक है जिनका, जिन लोगों के लिए स्कॉलरशिप बनी है, जिन लोगों के लिए छात्रवृत्ति बनी है, उनको न मिलकर उन लोगों को मिल जाती थी। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, अभी 2023 में ऐसा किया गया कि इनकम सर्टिफिकेट अब सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेप्ट करते हैं फादर के नाम का। स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहा है उसके नाम का उनको नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में वही वाला जो फ्रॉड मैं आपको बताता था वैसा होने के चांसेस थे। आप सिंपल अगर मोबाइल फोन में जाओगे, आप गूगल सर्च करोगे तो जो वहां पर गूगल रिप्लाई करता है, जेमिनी का एआई जो रिप्लाई करता है, उसके में भी आप पहली लाइन पर मैं देख पा रहा हूँ, वहां पर भी वो लिख के क्लियर बता रहा है कि इसमें पिता के नाम का प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिए, क्योंकि छात्र के नाम से आय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं है। सिंपल है, मतलब अभी मैं आपको जो पूरा प्रोसेस, पूरी कहानी सुनाई कि जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इसी कारण से अब सिर्फ और सिर्फ फादर का लगेगा, आपका नहीं लगेगा। अब जो भी आपके अब उसमें अभी एक और दो डाउट आपके मन में आ रहा है, मान लो कुछ लोगों के जैसे पिताजी नहीं होंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कुछ अगर आपके फादर नहीं रहेंगे तो उनके लिए आपको अपनी मदर का लगाना पड़ेगा। अगर वो दोनों नहीं है ऐसे केस में आपको अभिभावक का लगाना पड़ेगा, मतलब आपका जो भी पेरेंट्स है, गार्डियन है, उन गार्डियन का आप उनके नाम का जो है कि इनकम सर्टिफिकेट लगाओ, तब जाके आपका वैलिड होगा। मतलब एक बात क्लियर कि किसी भी हालत में आपको अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, अपने नाम का आय प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। आपको मैं एक दो न्यूज आर्टिकल भी मैं यहाँ पर ओपन कर रखा है, उनको भी आप देखोगे तो ये चीज मिल जाएगी, मैं आपको इस साइड में लगा भी दूंगा। तो आपको ये हिंदुस्तान की तरफ से जो आर्टिकल में भी आपको दिखा रहा है, इसमें भी आप पढ़ सकते हो पहली लाइन में कि छात्रवृत्ति को अब अभिभावक आय प्रमाण पत्र ही मान्य करे संशोधन। मतलब वही सिंपल सी बात है कि अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो अब आपके जो पिता है, आपके गार्डियन है, आपके पेरेंट्स है, उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अपना लगाओगे वही चीजें इसमें इस आर्टिकल में लिखी हुई मैं आपको यहाँ लगा भी दूंगा, इससे आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। तो ये चीजें चेंज हो गई हैं। अगर आप भरते रहोगे तब भले ऐसा चलता हो, लेकिन अभी पिछले सेशन से और इस सेशन में, मौजूदा सेशन में, तो आपके फॉर्म लास्ट ईयर में बहुत लोगों के फॉर्म निरस्त भी किए थे, रोक दिए गए थे इसी कारण से कि उन्होंने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाया था। इस बार अगर आप ऐसा करते हो, अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम का लगा दिया तो इस बार तो हाई चांसेस है कि इस बार वो लोग कोई मौका भी नहीं देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र जो भी लगाना है आपको अपने फादर का नाम का लगाना है। फॉर्मेट भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर लगा दूं, गूगल सर्च से मैंने निकाला है। तो इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, जो आय प्रमाण पत्र आप जो है कि लेखपाल के थ्रू, उनके थ्रू बनवाते हो, सहज में आप फॉर्म भरवाते हो, तो इस इनकम सर्टिफिकेट में आप ध्यान दोगे तो फादर का नाम तो लिखा होता है, साथ में उनके जो बच्चे हैं उनकी डिटेल्स भी लिखी रहती है। उसके कारण अगर आप वो वाला इनकम लगाओगे तो आपका इनकम जो है कि वैलिड हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र आपका वैलिड रहेगा। उसमें डिटेल्स तो इनकम की आपके फादर की लिखी होगी सारी, की उनका नाम ये है, उनकी सालाना आय इतनी इतनी है, और उसके साथ में आपका भी नाम वहां पर लिखा जाता है, मतलब बच्चों का नाम, ये सब चीजें लिखी जाती है। अलग अलग फॉर्मेट है। खैर इस तरीके का भी आय प्रमाण पत्र बनता है, वो आप बनवाओगे, किसी वकील से बनवाओ या फिर ऑनलाइन फॉर्म भर के बनवाओ, दोनों केस में आपको सही इनकम मिलेगा। बस नाम आपको अपने पिताजी के हिसाब से उनकी इनकम देनी है, क्योंकि आपको देखो एकदम बड़ा ही आसान है इसको समझना कि इनकम आपकी खुद की कुछ है नहीं। अगर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट देते हो तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर आपके पास ऑलरेडी इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। आपके फादर की दोगे कि आपको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है एजुकेशन। जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है, मतलब जो बेसिकली होती है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पढ़ सकते हो कि इतने लिमिट तक अगर आपकी आय होगी तो ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसे में लोग इसको बाईपास कर रहे थे, जो मैंने स्टार्टिंग बताई, इसी कारण ये नियम लाया गया था।
तो अगर आपको अभी तक फॉर्म नहीं भरा आपने, तो आपको फॉर्म भरने से पहले क्या करना पड़ेगा, अभी आप जो है कि आवेदन करो आय प्रमाण पत्र के लिए, और अपने नाम के बजाय अपने पिताजी के नाम का आपके गार्डियंस हैं जो आपके पेरेंट्स हैं उनके नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनाओ और उसी का इस्तेमाल करो, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो मैं आपको चीजें बता रहा था पूरा प्रोसेस है, 2-3 साल से जो चीजें हुई मैंने आपको पूरा समराइज करके बता दिया है। ये 23 से शुरू हुआ था, 24 में प्रॉपर उसके लिए नोटिस और बकायदा सब कुछ जारी किया गया था समाज कल्याण की तरफ से। और इस साल से तो बिल्कुल भी वैलिड है। गूगल सर्च भी करोगे ना सिंपल कि आपको किसका आय प्रमाण पत्र लगाना, तो आपको गूगल भी एक लाइन में आपको बता देगा कि आपको अपने पेरेंट्स का, अपने पिताजी का जो कि आय प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये डाउट आपके मन में जहां से भी रहा होगा, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपके ये डाउट खत्म हो गए कि आय प्रमाण पत्र किसका लगेगा। और कोई डाउट हो, आपके नए फॉर्म भर रहे हो या कुछ भी आपके डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, बाकी सबकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक।